श्री गणेशाय नमः। आज मैं सुनाने जा रही हूँ शनि प्रदोष व्रत कथा। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होने से शनि प्रदोष व्रत करने से लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या शनि से जुड़ा कोई दोष होता है, उन्हें शनि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत शनि के कुप्रभाव को शांत करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। शनि प्रदोष व्रत करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है, अगर आप पुत्र की कामना को लेकर व्रत कर रहे हैं तो आप शनि प्रदोष का व्रत जरूर करें। शनि प्रदोष का व्रत करने से आपकी पुत्र मनोकामना पूरी होती है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष कथा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती माता की जय। प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा था। रोजी रोटी का संकट इतना गहरा था कि ब्राह्मण की पत्नी को अपने दोनों पुत्रों के साथ दर दर भटकना पड़ता था। अंततः एक दिन वे तीनों ऋषि शांडिल के आश्रम पहुंचे। ऋषि उन्हें देखकर करुणा से भर उठे और पूछा, हे देवी, किस कारण तुम इतनी व्याकुल और पीड़ित दिखाई दे रही हो? ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, हमारा जीवन घोर कष्टों में बीत रहा है। हम अत्यंत गरीबी में दिन काट रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजकुमार है जिसका नाम धर्म है। दुर्भाग्यवश उसके पिता का राज उससे छिन गया और तब से यह मेरे पास ही रह रहा है। मेरा छोटा पुत्र शुचिव्रत अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठ बालक है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लौट सके। ऋषि शांडिल ने उनकी स्थिति को समझते हुए कहा, हे देवी, तुम शनि प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन करो। ये व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से शनिवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत अत्यधिक फलदायक होता है। इस व्रत को अगर श्रद्धा, नियम और संयम से किया जाए तो हमारे जीवन के समस्त कष्टों का नाश होता है और जीवन में सुख, वैभव व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि के आदेश अनुसार व्रत आरंभ किया। कुछ ही समय में इसका चमत्कार सामने आने लगा। एक दिन छोटा पुत्र शुचिव्रत खेलते खेलते गांव के समीप एक पुराने कुएं के पास गया। वहां उसे एक कलश मिला जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर उसकी मां अत्यंत खुश हुई और कहा, ये तो साक्षात भगवान शिव की कृपा है। यह देखकर कुछ समय के बाद परिवार की स्थिति में भी सुधार आया। इसी बीच बड़े पुत्र धर्म की भेंट एक दिव्य सौंदर्य वाली कन्या से हुई। वह एक गंधर्व की पुत्री थी जिसका नाम अंशुमति था। उसके पिता विद्रविक नामक प्रतिष्ठित गंधर्व थे। धर्म और अंशुमति एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। अंशुमति ने धर्म से अपना परिचय दिया और यह बताया कि वह भी शिव भक्त है और प्रदोष व्रत का पालन करती है। कुछ ही समय में भगवान शिव ने गंधर्व पिता विद्रविक को स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह धर्म से करें, क्योंकि वह एक योग्य, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त युवक है।
विदविक ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और धूमधाम से अंशुमति का विवाह धर्म से करवा दिया। विवाह के पश्चात धर्म को उसका राजपाट पुनः प्राप्त हुआ और उसका जीवन सुख, समृद्धि और यश से भर गया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की महिमा से एक निर्धन ब्राह्मण परिवार का भाग्य पूरी तरह बदल गया। इस व्रत की महत्ता यह है कि यह न केवल आर्थिक संकटों को दूर करता है, बल्कि जीवन में खोया हुआ यश, सम्मान, वैभव और वैवाहिक सुख भी प्रदान करता है। कुछ समय बाद धर्म जब राजा बन गया, तो ब्राह्मणी का पुत्र उसका मंत्री बना और धर्म ब्राह्मणी सहित अपने राज्य में राज्य करने लगा। भगवान शिव की दया से ब्राह्मणी ने जो सोचा, जैसा सोचा वैसा पाया। ये सब भगवान शिव का ही आशीर्वाद था। तो हमारे भोले शंकर बहुत ही दयालु हैं। हम उनकी शरण में जाते हैं तो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो हमेशा हमारा हाथ पकड़ कर रखते हैं। ऐसे परम दयालु भोले शंकर की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोल पार्वती माता की जय। बोल गणेश भगवान की जय। बोल कार्तिकेय भगवान की जय। बोलो शिव परिवार की जय हो।